Okay, so now we will see the open cycle gas turbine over here. In case of the if we compare this thing with the closed cycle gas turbine, you will found that there is a no any subsystem is present in between line 4 to 1. जो process जो state है वो state 4 and state 1. In between state 4 and state 1, there is a no any subsystem is present. If you compare with the closed cycle gas turbine, there is a the thing like cooler is present. Okay, the cooler is a subsystem which is present in between point 4 to 1. Okay, so here हमारा क्या है कुछ नहीं है, इट मीन्स यहाँ क्या है एटमॉस्फेयर है, कुछ नहीं है मतलब एटमॉस्फेयर है. सो 4 to 1 जो भी प्रोसेस है वो किसके साथ हो रहा है, एटमॉस्फेयर के साथ हो रहा है. अब कौन से नेचर में हो रहा है, कांस्टेंट प्रेशर में हो रहा है, बिकॉज एटमॉस्फेयर का कोई प्रेशर बढ़ने नहीं वाला है, कुछ अमाउंट ऑफ हीट हमने एटमॉस्फेयर में ऐड किया तो. ओके, सो वॉट एवर द हीट रिजेक्शन प्रोसेस विल टेक प्लेस एट द कांस्टेंट प्रेशर, heat rejection process with the atmosphere. Okay, so we will see one by one what are the point quoted over here. Okay, so the first point, in case of the open cycle gas turbine, in this gas turbine air filled charge considered as a working fluid. This is the main difference which we have to notice over here. In case of the closed cycle gas turbine, what I told you, the working fluid is the air or any gas which is the non-reactive or which have the thermal stability. Okay, but यहाँ हमने क्या बोला है, the it is the gas turbine. In this gas turbine, air filled charge considered as a working fluid. एयर फील्ड चार्ज इज कंसिडर एज अ वर्किंग फ्लूइड. मतलब जो भी हमारा गैस रहेगा जो हम टरबाइन के ऊपर एक्सपांड करने वाले हैं, दैट विल बी अ गैस, और हम बोल सकते हैं वो एग्जॉस्ट है. एग्जॉस्ट का मीनिंग होता है जिसमें कार्बन पार्टिकल, ब्लैक सूट पार्टिकल, मतलब इम्प्योर है. आई मीन टू से कि जो भी कंबशन में गैस बनने वाला है, एग्जॉस्ट बनने वाला है, that exhaust gas we supposed to allow to expand on the turbine. So उसमें बहुत सारा impurity रहेगा. और क्लोज साइकिल में जो भी हम गैस अलाउ कर रहे थे टरबाइन के ऊपर एक्सपांड करने के लिए, that was a pure air, प्योर नाइट्रोजन हो सकता है, प्योर कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है, आर्गन हो सकता है प्योर फॉर्म में. ओके, बट यहाँ जो हम यूज कर रहे हैं दैट इज अ एग्जॉस्ट. दैट्स व्हाई this thing is air filled charge considered as a working fluid. Okay, another thing, it is leave to atmosphere after completion of one power cycle. मतलब एक पावर साइकिल कंप्लीट होने के बाद हम उस वर्किंग फ्लूइड को जो टरबाइन के ऊपर एक्सपांड हुआ है, हम उसको क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हैं एज ए एग्जॉस्ट. so this is another point you have to note down over here. so no fresh so new fresh charge enter to system to continue process. ओके, सो एक पावर साइकिल कंप्लीट हो गया. सो दूसरा पावर साइकिल स्टार्ट करने के लिए हमको फिर से एटमॉस्फेयर से फ्रेश एयर लेना पड़ेगा और उस एयर को फ्यूल के साथ मिक्स करके फिर से हमको एग्जॉस्ट बनाना पड़ेगा. दैट विल बी अलाउड टू एक्सपांड ऑन द टरबाइन. ओके, सो जो है साइकिल, जैसे हमारा ऑटोमोबाइल्स में हमारा आईसी इंजन चल रहा है, ऐसा पेट्रोल इंजन एंड डीजल इंजन जैसे चल रहा है, सेम कि एटमॉस्फेयर से हवा लेता है, कंबशन चेंबर में बर्न करता है फ्यूल के साथ और उसको एग्जॉस्ट से एटमॉस्फेयर में छोड़ देता है. सो दैट इज द हीट रिजेक्शन प्रोसेस एटमॉस्फेयर के साथ हो रहा है वहां, और एटमॉस्फेयर से हम कंटिन्यूसली रिसाइकल कर रहे हैं. हमारा सिस्टम के अंदर का जो भी चार्ज है हम उसको रिसाइकल कर रहे हैं. अगर यही हमारा क्लोज साइकिल पेट्रोल इंजन रहता था तो एग्जॉस्ट फिर से कंबशन चेंबर में चला जाता था, बट इट इज नॉट पॉसिबल इन अवर केस. ओके, जैसे ही हम किसी सिस्टम क्लोज साइकिल बनाते हैं तो कूलर और जो हीटर, जो दो सब पार्ट होते हैं, उसके साइज बहुत बड़े हो जाते हैं, क्योंकि हीट एक्सचेंज एफिशिएंटली होना चाहिए. और हीट एक्सचेंज एफिशिएंटली तभी होता है जब सरफेस एरिया बढ़ता है हीट एक्सचेंजर का. ओके, सो दैट्स व्हाई साइज विल बी बिगर. सो व्हेनेवर वी रिक्वायर अ कॉम्पैक्टनेस, द ओपन साइकिल इज बेस्ट सुटेबल फॉर इट. ओके, छोटे स्पेस में ज्यादा पावर डेवलप कर सकता है. ओके, सो दैट्स व्हाई ये जो ओपन साइकिल गैस टरबाइन है, it is a very small if you compare as size wise and capacity wise with a closed cycle gas turbine. Okay, so now we'll see the how it work by this block diagram. Same thing यहाँ भी हमारा स्टार्टर मोटर ही रहेगा. ओके, स्टार्टर मोटर है, कंप्रेसर है, टरबाइन है. ओके, एंड यहाँ हमारा कंबशन चेंबर है. वहाँ क्या था, हमारा हीटर था. दैट इज अ डिफरेंस. हीटर और कंबस्टर में क्या डिफरेंस है, हीटर में क्या होता है, हीट एक्सचेंज होता है,
उस बॉक्स के अंदर किसी भी प्रकार का केमिकल रिएक्शन या कंबशन प्रोसेस नहीं होता, सिर्फ हीट एक्सचेंज होता है, सरफेस टू सरफेस कांटेक्ट रहता है हॉट गैस का एंड कोल्ड गैस का, इसके वजह से दोनों के बीच में हीट एक्सचेंज होता है और हीट एडिशन प्रोसेस पजेस होता है। बट यहाँ कंबस्टर में हम क्या कर रहे हैं, फ्यूल स्प्रे कर रहे हैं। फ्यूल स्प्रे होता है हॉट गैस के ऊपर। अभी हॉट गैस क्या है, हॉट एयर है। सो जो भी कंप्रेसर है वो क्या करेगा, आइसेंट्रोपिकली एयर कंप्रेस करेगा एंड इट विल सेंड टू द कंबशन चेंबर एंड व्हेनेवर इट सेंडिंग टू द कंबशन चेंबर वो क्या हो जाएगा, हॉट गैस के ऊपर जैसे ही हम फ्यूल स्प्रे करेंगे एज लाइक टू डीजल इंजन, वो कंबशन स्टार्ट हो जाएगा, फ्यूल बर्निंग इनिशिएट हो जाएगा, दैट विल creates a huge explosion inside the combustion chamber and that explosion will allow to expand on turbine during the process 3 to 4. So that will our isentropic expansion. 1 to 2 is our 1 to 2 process was our isentropic compression and 2 to 3 is our constant pressure heat addition process. ओके एंड ये जो प्रोसेस हो रहा है वो इनसाइड द सिस्टम हो रहा है, सो दैट्स व्हाई इसको हम बोलते हैं इंटरनल कंबशन। सो अगर हमने वेरी अर्ली लेक्चर में हमने हीट इंजन का क्लासिफिकेशन देखा था, सो बिकॉज ऑफ दैट ओनली ओपन गैस टर्बाइन कम्स अंडर द इंटरनल कंबशन टाइप के। इसमें हमें ये जो ओपन गैस टर्बाइन है ये हमारा क्या होता है, इंटरनल कंबशन इंजन के रोटरी टाइप में आता है, क्योंकि इसका जो कंबशन हो रहा है वो सिस्टम के अंदर हो रहा है और जो हमारा क्लोज साइकिल था उसका कंबशन कहाँ हो रहा था, सिस्टम के बाहर हो रहा था। सिस्टम के अंदर सिर्फ हीट एक्सचेंज हो रहा था, ओके, इनसाइड द हीटर, बट कंबशन कहाँ हो रहा था, बाहर होता। सो दैट्स व्हाई जो क्लोज साइकिल गैस टर्बाइन था वो हमारा हीट इंजन के रोटरी टाइप में एक्सटर्नल कंबशन इंजन के अंदर आ रहा था, क्लोज साइकिल में आ रहा था। ओके, सो दिस इज द मेन डिफरेंस। आफ्टर दैट 3 to 4 जो हमारा एक्सपांशन हुआ उससे हमारा बनने वाला है टर्बाइन वर्क, दिस WT and that WT का जो sum part है that will entering to the passing through same shaft towards the compressor, okay, to develop a further cycle to develop a compressed air for the further cycle and some part is forwarded to the generator that is called as the WG. जब हम दोनों का summation करेंगे you will get the turbine work, it is WC plus the WG. Okay, so this is the thing, turbine doing the work for the compressor and the generator. And the compressor का work है negative work है because it consume and generator का work है positive because it further develop some kind of electricity. This is our main motto behind the electricity behind the running that gas turbine. Okay, now we'll see our same cycle as we have seen previously, Brayton cycle, constant pressure heat addition cycle. सिर्फ डिफरेंस ये है कि जो हमारा 1 to 4 प्रोसेस है दैट विल बी डॉटेड, इट शुड बी डॉटेड। ओके, डॉटेड नहीं निकाला तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई मार्क कम नहीं करने वाला आपका, बट वो डॉटेड रहा तो इट मीन्स कि उसका ये होता है, मीनिंग होता है कि जो भी फ्लूइड है वो सिस्टम में नहीं रह रहा है, वो एटमॉस्फेयर में जा रहा है और जो हीट रिजेक्शन प्रोसेस वो एटमॉस्फेयर के साथ हो रहा है। ओके, अगर कंटिन्यूस निकाला देन आल्सो नॉट एन इशू। ओके, but better to have a dotted line. Okay, so the PV plot we will have कैसे हो रहा है PV plot। 1 to 2 process is the isentropic process. Okay, so ये isentropic process है, जो भी है 1 to 2 process compression हो रहा है हमारा यहाँ। Okay, 2 to 3 process ये constant pressure heat addition process है, हमारे combustion chamber के अंदर constant pressure heat addition हो रहा है। After that 3 to 4 process ये हमारा turbine work है, जो turbine में isentropic expansion हो रहा है। After that 4 to 1 ये एटमॉस्फेयर में हीट रिजेक्शन हो रहा है, सो दैट लाइन शुड बी डॉटेड और यू कैन ड्रॉ कंटिन्यूअस आल्सो, डजंट मैटर, बट ये हमारा 4 to 1 क्या हो रहा है, एटमॉस्फेयर में हीट रिजेक्शन हो रहा है। एटमॉस्फेयर में क्यों हो रहा है, बिकॉज इट इज अ ओपन साइकिल। ओके, आफ्टर दैट सेम थिंग ऑन द TS प्लॉट वी कैन ड्रॉ 1 to 2 straight vertical line, okay, isentropic process। 2 to 3 is the constant pressure, P will be constant over here। After that 3 to 4 straight vertical line, that is isentropic, and 4 to 1 again constant pressure heat addition process, P is constant। Okay, so this is the thing which we have to understand under the open cycle gas turbine। Now we'll see another the live example। ये हो गया इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए गैस टर्बाइन का एग्जांपल। इस तरह से जो इलेक्ट्रिसिटी प्लांट होता है, थर्मल पावर प्लांट, इस तरह का उसका स्ट्रक्चर होता है। कंप्रेसर इस तरह होता है, टर्बाइन इस तरह होता है, कंबशन चेंबर इस तरह होता है, एट द एंड इसको हम जनरेटर से कनेक्ट करते हैं। जो हम एयरक्राफ्ट में यूज करते हैं वो इस तरह का इंजन होता है, इस तरह हमें दिखता है। सो इट इज अ सेम वर्जन ऑफ दिस थिंग, बट एक छोटे से शेल में हमने उसको एनकैप्सूल किया है। ओके,
सो उसको हम बोलते हैं टर्बोजेट इंजन। अब इसमें क्या होता है, तो ये जो वेरी स्टार्टिंग पार्ट है, पार्ट 1, ये हमारा कंप्रेसर होता है, सेम जैसे कि यहाँ कंप्रेसर है। ओके, आफ्टर दैट ऑन सेम शाफ्ट, ये सेम शाफ्ट है, उसके ऊपर ये दूसरा पार्ट कनेक्ट है, उसको बोलते हैं हम टरबाइन, जो कि यहाँ भी अवेलेबल है। ओके, और ये टरबाइन और ये कंप्रेसर के बीच में ये दो पार्ट है, इसको बोलते हैं कंबशन चेम्बर। ये रेडियली होते हैं, नॉट लाइक ये मैंने एक सेक्शन लिया है इसका प्लेन के ऊपर, सो यू आर ओनली गेटिंग हियर 2 combustion chamber. So there are number of combustion chamber along the 360 angle of this shaft. Okay, about the shaft 2-3 हो सकते हैं combustion chamber. Okay, so इस combustion chamber में क्या होता है, जो भी एयर कंप्रेस हुआ है वो यहाँ भेजे जाते हैं और यहाँ अंदर फ्यूल का स्प्रे हो जाता है, जैसे कि हमने यहाँ स्प्रे किया, एट द सेम वे यहाँ भी फ्यूल का स्प्रे होगा। ओके, दैट फ्यूल गेट बर्न इन प्रेजेंस ऑफ द कंप्रेस्ड एयर, एंड जो भी एक्सप्लोजन होता है दैट विल अलाउ टू एक्सपांड ऑन दिस टरबाइन। अब ये जो टरबाइन के ऊपर एक्सपांड होता है तो टरबाइन हाई स्पीड से घूमेगा और जो भी सेक्शन हॉट गैसेस रहेगा वो फोर्सफुली यहाँ पीछे के डायरेक्शन में थ्रो होंगे, एंड एट द सेम टाइम ये जो 4 सेक्शन है इसको बोलते हैं हम नोजल सेक्शन। ओके, ऐसा नैरो रहता है जेट इंजन एट द एंड में ऐसा। सो दिस विल एक्ट एज अ नोजल, और इस नोजल में से जब हम हाई प्रेशर गैसेस थ्रो करते हैं पीछे, दैट टाइम इट विल गिव यू अ रैम इफेक्ट, हम उसको पुश करते हैं, वो आगे आपको काइनेटिक एनर्जी से इस टर्बोजेट इंजन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुश करेंगे और एटमॉस्फेयर में एस्केप होने का ट्राई करेंगे। सो बिकॉज ऑफ दैट ये जो टर्बोजेट इंजन होता है उसको फॉरवर्ड मूवमेंट मिलते हैं, और ये टर्बोजेट इंजन हम अगर एयरक्राफ्ट के विंग्स को लगाते हैं तो विंग्स को भी फॉरवर्ड मूवमेंट मिलते हैं, इसके वजह से हमारा एयरक्राफ्ट है वो आगे प्रोपेल होता है। सो दिस इज अ थिंग टर्बोजेट, जो ये हमारा ओपन साइकिल गैस टरबाइन है वो हमने एक छोटे से कैप्सूल में एनकैप्सूल किया है। सो बिकॉज ऑफ दैट इट विल it can be usable for the aircraft also. So same engine है, ये भी ओपन साइकिल गैस टरबाइन है और ये भी ओपन साइकिल गैस टरबाइन है। इसका साइज और इसका साइज अगर हम कंपेयर करें तो इट विल समवॉट कॉम्पैक्ट। ओके, क्योंकि हमको वेट रिड्यूस करना है, एयरक्राफ्ट को है उसका वेट जितना मिनिमम रखेंगे उतना उसको फ्यूल कम कंज्यूम होगा टू हैव अ लिफ्ट। ओके, बट यहाँ हमारा जो प्लांट है थर्मल पावर प्लांट वो स्टेशनरी है, उसको इतना खुद को लिफ्ट कराना नहीं है उसको, या प्रोपेल कराना नहीं है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। सो इट इज अ स्टेशनरी प्लांट, सो इसका साइज समवॉट बिगर रहता है। ओके, सो दिस इज द थिंग विच इज नथिंग बट द ओपन साइकिल गैस turbine. Okay, so I hope you have understood this thing, that is open cycle gas turbine.